नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने साफ साफ कह दिया है, न राजद में जाएंगे, न जन सुराज का झंडा उठाएंगे। भाजपा का झंडा ढोए हैं और भाजपा का ही झंडा लहराएंगे। सीवान विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना तय है। वो सीवान से ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पर ही। अगर किसी कारणवश बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन किसी दूसरे पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं है। जिस खेत में मजदूरी किए हैं, जिस खेत में फसल लगाए हैं, फसल तो उसी खेत से काटेंगे, किसी दूसरे खेत में क्यों जाएंगे। ओम प्रकाश यादव ने स्पष्ट और सीधा सीधा कहा है। देखिए, ओम प्रकाश यादव आज सुबह सुबह मुझे फ़ोन किए। फ़ोन करके उन्होंने अपनी दिल की पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि न जाने कौन है जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला देते हैं कि ओम प्रकाश यादव राजद में चले गए, ओम प्रकाश यादव जनसुराज में चले जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा लेता, आज तक न राजद में गए हैं न राजद में जाएंगे। मैंने उनसे परमिशन लेकर पूरा ऑडियो और मेरा जो वार्तालाप था उसे मैंने रिकॉर्ड किया और मैं उसे सुनाऊंगा भी कि ओम प्रकाश यादव ने एक एक बात का जवाब दिया है। वो जवाब क्या है, सीवान के लोगों को भी सुनना चाहिए और बिहार के लोगों को भी सुनना चाहिए। और तब आपको समझ में आएगा कि यदि कोई नेता या यदि कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है तो उसके मन मिजाज में क्या होता है, और टिकट लेने और देने का जब समय आता है तब उसके मन में क्या चलता है। ओम प्रकाश यादव और मेरा जो वार्तालाप है उसे आप पूरी तरह से सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा सीवान की राजनीति की जमीनी हकीकत और सीवान की राजनीति का जमीनी सच्चाई क्या है। इस बात से भी पर्दा उठेगा। बीजेपी में किस तरह से उन्होंने मेहनत किया और बीजेपी का आज का कार्यशैली कैसा है, इन सब बातों से पर्दा उठेगा। तो चलिए सबसे पहले वो सुन लीजिए कि मैंने जब ओम प्रकाश यादव से पूछना शुरू किया तो उन्होंने क्या क्या बोला सीवान के बारे में, सीवान के पॉलिटिक्स के बारे में। ओम प्रकाश जी, ये बताइए आप कि आप पर ये आरोप है कि आप टिकट यदि बीजेपी नहीं देगी तो आप पर ये लोग कह रहे हैं, आपके क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी हों या चाहे जो हों, वो कह रहे हैं कि आप जनसुराज या आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? हम आरजेडी में जीवन में कभी गए नहीं हैं और जन स्वराज में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम जिस खेत में मजदूरी करते हैं हम उसी से मजदूरी मांगेंगे। हमको उम्मीद है कि भाजपा निश्चित रूप से हमको टिकट देगी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम क्यों जाएंगे। 2 बार हमको टिकट नहीं मिला। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा का एक शीर्ष नेतृत्व जो उस समय हमको नहीं चाहते कि हम भाजपा में शामिल हों, हम भाजपा में शामिल भी हुए और भाजपा से सांसद भी बने। हम तो शुक्रगुजार हैं कि हमको भाजपा में काम करने का मौका मिला, तो हम भाजपा छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अफसोस है कि भाजपा के कुछ लोग हमारे खिलाफ विधानसभा चुनाव में हमारे विरुद्ध में चुनाव लड़े और वैसे लोगों को फिर भाजपा में शामिल करा करके पार्टी के ऐसे लोगों की हमें कोई चिंता नहीं है। हमें सीवान की जनता का फिक्र रहता है। जनता हमको अपना आशीर्वाद दे करके लोकसभा में भेजने का काम किए। आज तक जिसके लिए लोग मलचते हैं, तड़पते हैं, एक बार सदन में जाने का चर्चा करते हैं, हम 2-2 बार गए हैं। इसलिए हम भाजपा छोड़कर किसी दूसरे दल में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे ही कहीं खबर आप देखते हैं कि ओम प्रकाश यादव भाजपा छोड़कर जा रहे हैं
चले जाएंगे, दूसरे दल से लेंगे, तो आपके मन में क्या होता है? जैसे आपने हमको बताया भी था कि बहुत खराब लगता है, ऐसा हमको लगता पीड़ा होती है। हम भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं, इसलिए यह आरोप लगाना या किसी नेता का बरगलाना हमें अच्छा नहीं लगता है। हम भाजपा में हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। तब रह रह के क्यों आपके खिलाफ, मतलब आप तो इतने भाजपा के समर्पित है, और भाजपा में आप उन दिनों में शामिल हुए जिस समय मतलब भाजपा की नरेंद्र मोदी के साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर 14 में आपने ज्वाइन किया और सिवान में एक इतिहास रचा। उसके बावजूद आज तक आप कहीं दूसरे दल में गए नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार कर देते हैं? देखिए, हमारा पृष्ठभूमि आप जानते हैं, बचपन के दुखे बुरे दिन के साथी हैं। हमारे घर में न कोई एमएलए रहा है, न कोई एमपी रहा है, और हमारे सगा संबंधी भी इस तरह का कोई नहीं है। मेरा जो कुछ है, सिवान की महान जनता ने अपना पैसा दे करके निर्दलीय मुझे लोकसभा भेजने का काम किए। हम भाजपा में जाना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा के एक शीर्ष नेतृत्व, अब नाम रखना हम उचित नहीं समझे हैं, आज भी वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और ऐसे लोगों से हमारा पंगा पड़ता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश भाजपा में रहें। इसका हमने अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है, और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आपको भाजपा में आना है तो आइए, स्वागत है। हम शामिल भी हुए। भाजपा ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया, भाजपा ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, और हम लोकसभा जीत कर भी गए। तो इसलिए भाजपा छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, वो लोग जो समझे। लेकिन हमको, हमारे खिलाफ जिन लोगों ने लड़ा चुनाव, उन लोगों को भाजपा में शामिल करा करके पार्टी का पदाधिकारी और सिरमौर बनाकर लोग घुमा रहे हैं। वक्त आने दीजिए, समय आएगा, फैसला जनता तय करती है, जनता तय कर देगी। देखिए, मैं आपके बारे में जानता हूं, आप तो हमेशा से बीजेपी के, जब एक बार बीजेपी जैसे ज्वाइन किया उसके बाद कभी आपने मुड़कर पीछे नहीं देखा, और आपका एक शुरू से सिद्धांत रहा है कि आप अपराध और अपराधी का विरोध किए हैं। किसी व्यक्तिगत लोगों से आपने कभी दुश्मनी नहीं निभाया। यहाँ तक कि आपने शहाबुद्दीन का भी विरोध किया, और इधर लोजपा में जब शामिल हो रहे थे खान बंधु, तो उस समय भी आपने एनडीए के लिए ये कहा था कि भाई हम लोग अपराध और अपराधी का विरोध करते हैं। तो जब आप इतने निष्ठावान हैं, फिर भी आप पर ये बार बार प्रश्न क्यों, और फिर आप इससे कैसे निपटेंगे, ये मुझे बताएं आप। देखिए, निपटना, लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो मालिक जनता हो जाती है, फैसला जनता करती है। और जहां तक की बात है, हम 5 साल मुखिया पंचायत का, 5 साल हम जिला परिषद भी रहे हैं अपने क्षेत्र से, और 10 साल सांसद रहे हैं। अपने आप में हमारा राजनीतिक सफर, निर्वाचित होते रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में। जिन लोगों ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, वैसे लोग हमारा विरोध करते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा छोड़ने वाले हैं, जबकि वैसे ही लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़वा देते हैं और उस व्यक्ति को पार्टी का पदाधिकारी बना देते हैं। ठीक है, देवेंद्र गुप्ता को लड़ाने वाले कौन हैं? वैसे ही लोग, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़ा करके हमको हरवाने के लिए षड्यंत्र रचे। अब जब मिलिएगा तो हम आपको बता देंगे अब नाम क्या रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आप सिवान के प्रतिष्ठित सांसद रहे हैं, और आपने सिवान के जो एक सिवान, देखिए, सिवान में अभी हमारे बाद से 2 आदमी सांसद हुए। उन दोनों आदमी से आप कभी भी पूछ सकते हैं, किसी एक आदमी को अपने जात के ही लोगों का, वो लोग हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज
का ऑपरेशन करवाए हैं। हम तो 5000 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं, हर जात के लोगों का ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन कराए हैं। अभी सिवान के हैं रहमत अली जी, उनको ले गए और एम्स में उनका ब्रेन ट्यूमर था, मात्र 317 रुपया लगा उनका खर्च। अभी हमारे पास जो लोग आते हैं, हम कहेंगे रहने और खाने की व्यवस्था आपको करनी होगी, हमारा डेरा नहीं है दिल्ली में, और इलाज की व्यवस्था हमारी होगी। अभी हमारे गांव के हैं हसमुद्दीन खां, 6 लाख रुपया उनको लगा, 2 बल्ब चेंज करवा दिए हार्ट का, और प्रधानमंत्री राहत कोष से दिलवा भी दिए। हमारे जो मित्र सांसद हैं लोग हमको बहुत भरपूर सहयोग करते हैं। गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उनके यहाँ अपने पीए को रखवा दिए हैं। उन लोगों से कह करके अपने मरीजों को प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवा देते हैं और इलाज करवाते हैं। वर्तमान सांसद लोग जो पहले थे अभी हैं, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किसी एक आदमी का नाम बताएं कि उनका हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं। अभी हम 5 करोड़ रुपया ला करके अंबेडकर छात्रावास का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें 12 एसी लग गया। किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक दलित समाज के लिए 1 पैसा का काम नहीं किया है। हम सांसद विकास मंच से 5 लाख रुपया की लागत से अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर छात्राओं के लिए लाइब्रेरी बनाए हैं कलेक्टेरिएट के सामने, और 5 करोड़ रुपया की लागत से VMEC हाई स्कूल के कैंपस में रहकर पढ़ने के लिए छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि से आप पूछ लीजिए किसी दल से कि किसी ने दलित समाज के लिए कुछ किया है आज तक 1 पैसा का काम। चलिए, मेरी तरफ से शुभकामना है, आप एक मित्र भी हैं हमारे, तो मेरे तरफ से आपको शुभकामना है। विधानसभा चुनाव में पार्टी आपको टिकट भी दे और आप चुनाव जीत कर भी आए। चलिए, फिर हम आपसे फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ओम प्रकाश यादव को मैं उन दिनों से जानता हूं जब वो एक मुखिया भी नहीं बने थे। बाद में उन्होंने मुखिया भी बने, जिला परिषद सदस्य भी बने, सांसद भी बने, 2 बार सिवान का प्रतिनिधित्व किया और न जाने कितने बड़े बड़े राजनीति में काम किए। शहाबुद्दीन जैसे बड़े नेता से मुकाबला किया, उन्हें हरा तो नहीं पाए, लेकिन उनके परिवार को हर बार हराया। पहला बार सिवान में यदि किसी ने शहाबुद्दीन परिवार को मात दी तो वो ओम प्रकाश यादव ही थे, वो भी निर्दलीय, किसी पार्टी के सहयोग के बिना। अब ओम प्रकाश यादव फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब जब ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं तो उनको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। सिवान में पिछला विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और मामूली वोटों के अंतर से वो हार गए थे। मामूली वोटों के अंतर, वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े उनके खिलाफ, और जो वोटों का बंटवारा हुआ 2000 से कम वोटों के अंतर से हार गए। ये ठीक है कि ओम प्रकाश यादव के समधी अवध बिहारी चौधरी हैं, लेकिन मुकाबला तो उन्हीं से होता है ओम प्रकाश यादव। और इसलिए वो कहते भी हैं कि राजनीति में चुनाव लड़ना और राजनीति में संबंधों की बात ही अलग है। वो इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। जिस मोहम्मद शहाबुद्दीन से वो हमेशा लड़ाई लड़े, जिनके खिलाफ हमेशा सिवान में आवाज़ उठाए, जब कोई बोलने वाला नहीं था तब उनके खिलाफ बोले, उस शहाबुद्दीन के बारे में भी अब जब कोई गलत बयानी करता है उनके नहीं रहने पर, तो ओम प्रकाश यादव अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाते। अपने विरोधियों को भी एक राजनीतिक चरित्र के तहत वो उनसे लोहा लेना चाहते। तो ये बात ओम प्रकाश यादव के मन में पीड़ा थी। उन्होंने बजाबते सब बातें बताई और भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें हुई, लेकिन आप जानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बातें हम लोग किसी को बताते नहीं, और अपना तो खास करके चरित्र नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो सिवान की राजनीति को जितना करीब से जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उतना करीब से जानते होंगे एज ए पत्रकार। हम लोगों ने वहाँ ज़मीन पे काम भी किया और ज़मीनी हकीकत को भी समझा। ओम प्रकाश यादव का जो परिणाम है वो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था एक समय में, जब वो शहाबुद्दीन का विरोध कर रहे थे।
आज बड़े बड़े नेता भले हो गए हैं सीवान में, बहुत बड़े बड़े लोग भी हो गए हैं, लेकिन जब लोहा लेने की बारी थी तो ओम प्रकाश यादव लोहा लिए। अपराध और अपराधी के खिलाफ उस समय भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। इसमें कोई सानी नहीं है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और इसीलिए वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें बता रहे थे, अपने मन का पीड़ा उजागर कर रहे थे। और एक पुराने मित्र, परिचित और संघर्ष के दिनों से साथ होने की वजह से मैं उन बातों को सुन भी रहा था, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मैं उनको उन दिनों से जानता हूं जिन दिनों में वो संघर्ष कर रहे थे और मैं भी संघर्ष कर रहा था। आज वो 2-2 बार सांसद बन के हैं और मैं भी अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करके फिर जहाँ पे आपसे रोज़ मिलता हूँ। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश यादव से जुड़ी हुई और भी बहुत बातें मैं आपको बताऊंगा समय समय पर, और सीधे सीधे वार्तालाप करके भी आपको उनके मन की पीड़ा, उनके मन में जो टीस है उसको भी बताऊंगा। पुराने ज़माने की राजनीति और नए ज़माने की राजनीति पर वो क्या समझ रखते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।